हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे यूथ कंपटीशन का बुक, जो रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम होती है उसका प्रीवियस ईयर संकलन है। इसमें दोस्तों हम लोग आज साइंस देखेंगे, साइंस में केमिस्ट्री देखेंगे। क्या देखेंगे? केमिस्ट्री देखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में फिजिक्स भी देख लिए हैं, कंप्यूटर साइंस भी देख लिया। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री देखेंगे दोस्तों। केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे विथ डिस्कशन। यूथ पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों, 2024 का बुक है, जो लेटेस्ट बुक है। और रेलवे संबंधी कोई भी एग्जाम है उसके लिए रामबाण है दोस्तों। रेलवे संबंधी एग्जामों के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण बुक है। बुक का भाग 2 है दोस्तों, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। चलिए, चैप्टर नंबर 1 जो है क्या है? रसायन का परिचय। इसमें हम लोग पदार्थ के बारे में समझेंगे कि पदार्थ होता क्या प्रकार का है, कितने प्रकार का पदार्थ होता है। बाकी जितना भी है ऑब्जेक्टिव से हम लोग सोल्व करेंगे विद डिस्कशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी पदार्थ है उसके अणु होते हैं दोस्तों, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, मोलिकुल्स होता है। उसके बीच जितना ज्यादा आकर्षण बल रहेगा वो उतना ठोस रहेगा। तो आप बताइए किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होगा? तो आप कहेंगे सर ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होगा। सबसे कम किसको होगा? तो गैस का अणुओं के बीच सबसे कम आकर्षण बल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पदार्थ के संदर्भ में दोस्तों कौन सा कथन ऐसा है कि जो सही नहीं है पदार्थ के लिए। चलिए कथन पढ़िए। कह रहा है पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। गलत बात है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। इसमें कह रहा है कथन सही नहीं है, तो यही वाला कथन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। अगला पढ़िए। कह रहा है पदार्थ के कण द्रव और वायुओं के सतत स्थानांतरीय होता है। सही बात है। कह रहा है पदार्थ कणों से बना है। सही बात है। पदार्थ क्या है? कणों से बना है। कह रहा है पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। यही बात सही है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए सही जवाब था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो आप ऑप्शन सी देखिए। कह रहा है कि व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। क्या होते हैं? व्यवस्थित तरीके से क्या होते हैं? ठोस विन्यासित होते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार आयतन निश्चित होता है एवं कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, वो क्या होते हैं? ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बनता है। ये अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन होते हैं। देखिए कोई भी ठोस है अवयवी कणों से मिलकर बनता है। वो अवयवी कण कौन सा है? चाहे तो अणु हो गए या परमाणु होंगे। चलिए अगला देखिए, जो डिस्कशन है दोस्तों, कह रहा है कि ठोस संपीड़ीय एवं कठोर होते हैं। क्या होता है दोस्तों? ठोस कैसा है? ठोस एक कठोर होता है, उसको क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। तथा इनके अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान क्या होता है? कम होता है। देखिए मान के चलिए कि ऐसा पार्टिकल है दोस्तों, इसके पार्टिकल के बीच का जो रिक्त स्थान है वो क्या होता है? इसके बहुत कम होते हैं। अवयवी कणों के बीच का जो आती है, मतलब कि जो रिक्त स्थान है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि इनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। जो ठोस है उसका जो डेंसिटी है दोस्तों, डेंसिटी वो क्या है? गैस और द्रव की तुलना में अधिक है। ठोस व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं एवं इनका गलनांक अधिक होता है। ठोस क्या होता है दोस्तों? इसका गलनांक भी क्या होता है? अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजे गए होंगे। देखिए दोस्तों, पहले तो आप देखिए, पहले क्या होता है? पदार्थ की पहला अवस्था ठोस है। क्या है? ठोस है। दूसरा क्या जानते हैं हम? द्रव जानते हैं। क्या जानते हैं? द्रव जानते हैं। और तीसरा हम जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं? गैस। लेकिन जो वैज्ञानिकों द्वारा दोस्तों एक और अवस्था की खोज की गई है, वो क्या है? कौन सी अवस्था है? तो कहेंगे सर प्लाज्मा है। क्या है? चौथा में प्लाज्मा। और एक और है दोस्तों, जो पांचवा है, लास्ट है, बोस आइंस्टीन। क्या है? बोस आइंस्टीन। आइंस्टीन यानी कि पदार्थ के अगर जो कह दे कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, तो 5 अवस्थाएं तय की गई है। देखिए ग्रुप 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन कौन सी? तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। ये सब क्या है? पदार्थ की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? ठोस, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है दोस्तों? ये पूछ रहा है, कह रहा है कि क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
पहला कह रहा है कथन में, कह रहा है कि पदार्थ के चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। फिर कह रहा है कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। देखिए दोस्तों, ये जो फिगर है इससे इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि प्लाज्मा जैसे तरल पदार्थ है, ये तो बात सही है, लेकिन शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है, ये फिगर से नहीं पता चलता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन ऑप्शन सी कह रहा है कि यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करता है। इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि यानी कि जो इससे हम क्या नहीं अनुमान लगा सकते हैं, तो सभी शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है प्लाज्मा, इसको हम मतलब कि इस फिगर से अनुमान नहीं लगा सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डॉट 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 में विसरण अधिक तीव्रता से होती है। किसमें दोस्तों विसरण अधिक से होगा? विसरण कहने का मतलब दोस्तों कि कौन सा पदार्थ की अवस्था है जिसमें विसरण की दर सबसे ज्यादा होगा? तो आप कहेंगे सर कि जो विसरण का दर है वो गैस में सबसे ज्यादा होगा। किसमें सबसे ज्यादा होगा? तो आप कहेंगे सर गैस में विसरण की दर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है गलत है? कथन 1 कह रहा है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। एकदम क्या? पदार्थ के कण जो है, पदार्थ का कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ये जो है दोस्तों गलत है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ये भी बात सही है, पदार्थ के कण क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब आकर्षित नहीं करेंगे तो पदार्थ अपना अवस्था ले ही नहीं पाएगा, तो इसलिए ये भी ऑप्शन किसका है? सही है। यानी कि अगला देखिए, डी कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। सही बात है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए सही है। देखिए, पदार्थ के डिस्कशन कर रहा है कि पदार्थ के कणों के कुछ विशेषताएं। पहला, सभी पदार्थ के कणों मिलकर बने होते हैं। सही बात है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी कि मतलब कि बहुत छोटा होता है दोस्तों। फिर कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। सही बात है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन इसमें क्या कहा था कि अस्थिर होते हैं, स्थिर अवस्था रहता है। स्थिर अवस्था नहीं रहता है, क्या होता है? निरंतर गतिशील होता है। क्या होता है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील अवस्था में रहते हैं। पदार्थ के कण कैसे रहते हैं? तो निरंतर गतिशील अवस्था में रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक शुद्ध पदार्थ है। कौन सा शुद्ध पदार्थ है? ऑप्शन में दे रखा है चीनी का घोल, मीथेन, दूध, वायु। तो मीथेन जो है दोस्तों एक क्या है? एक प्रकार के शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ कौन सा है? मीथेन जो है शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, मीथेन शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैसों के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। यह दलदली भूमि से भी मिलता है। यह धान के गैस से, धान जहाँ धान की खेती होती है दोस्तों, वो खेत से भी गैस निकलता है। तो कौन सा गैस निकलता है? मीथेन निकलता है। ठीक है, इसका एक और नाम है दोस्तों, इसका नाम क्या है? मार्स गैस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम? मार्स गैस भी कह सकते हैं मीथेन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? कौन सा विधान जो है सत्य है? पहला कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों आपको, कथन ए और बी दे ले। देखिए कह रहा है कि पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ एक निश्चित आकार होता है। ठोस पदार्थ का क्या होता है? एक निश्चित आकार होता है। जबकि तरल पदार्थ उसके पात्र का आकार प्राप्त कर लेता है। बात सही है। और देखा जाए तो गैस का कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, ये कथन तो आपको सही लग रहा है। चलिए अगला कथन कह रहा है कि यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है और गैस का यह गुण पाया जाता है। गैस में क्या पाया जाता है? यह गुण पाया जाता है गैस में यह गुण पाया जाता है। देखिए दोस्तों, कथन जो है केवल जो है बी वाला कथन क्या है? सत्य है। देखिए पदार्थ का जो गैस है इसके कारण उच्च दाब पर क्या होता है? इसका आयतन कम हो जाता है। गैस को अगर जो हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका यह गुण किसे पाया जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ गैस में पाया जाता है। ऑप्शन इसका सही है। देखिए दृढ़ता, टफनेस, पदार्थों की दृढ़ता के गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले झटकों या धक्के या बल को क्या करते हैं? सहन करते हैं।
इसके कारण, दृढ़ता के कारण। इसको क्या बोलते हैं? टफनेस बोलते हैं। ठीक है, टफनेस बोलते हैं। कथन ए वाला था, इसमें क्या था? गलत था। अब देखिए कथन बी में कह रहा है क्योंकि संपीड़ितता गैस की सबसे अधिक पाई जाती है। गैस में दोस्तों संपीड़ितता, कंप्रेशन सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? गैस में। इसके कारण उच्च दाब पर, अगर जो ज्यादा इस पर हम क्या करेंगे, मान के चलिए कि गैस का गुब्बारा है, तो ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे दोस्तों, ज्यादा हम इधर से दबाव डालेंगे, तो क्या होगा? इसका आयतन थोड़ा सा क्या होगा? कमेगा। यानी कि ऑप्शन इसका बी वाला सही। आगे देखिए, अब आ गया दूसरा टॉपिक, आ गया कह रहा है कि पदार्थों का वर्गीकरण यौगिक, मिश्रण और विलयन में। पहले हम लोग क्या देखें, तो पदार्थ कितने प्रकार के थे? तो 5 प्रकार के। कौन कौन सा दोस्तों? जल्दी बताइए। एक तो था ठोस, एक था ठोस, दूसरा कौन था? द्रव, दूसरा कौन था? द्रव था। और कहेंगे तीसरा कौन सा था? तो तीसरा कहेंगे सर गैस। चौथा कौन सा था? तो कहेंगे प्लाज्मा था। पांचवा कौन सा था दोस्तों? तो बोस आइंस्टीन। कौन सा? बोस आइंस्टीन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छा से चर्चा कर लिए। अब आगे बढ़िए, अब इसी के साथ आगे बढ़िए, इसी के साथ क्या कीजिए? आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मिश्रण प्राकृतिक में, मिश्रण प्रकृति में, मिश्रण जो है मिश्रण दोस्तों, वो क्या कह रहा है? कह रहा है मिश्रण प्रकृति में। तो मिश्रण 2 प्रकार के होता है दोस्तों। क्या प्रकार के मिश्रण होता है? तो कहेंगे सर कि मिश्रण 2 प्रकार का होता है। एक होता है समांगी, एक होता है समांगी, और दूसरा क्या होता है? विषमांगी। विषमांगी। तो कह रहा है मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। ऑप्शन इसका सी सही है। देखिए समांगी मिश्रण किसको कहेंगे? प्राकृतिक मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों होता है। जैसे समांगी मिश्रण किसको कहेंगे? नमक और जल का मिश्रण। देखिए नमक और जल का मिश्रण क्या होगा? समांगी होगा, क्योंकि जल में जो दोस्तों, जल में नमक क्या हो जाता है? घुल जाता है, तो समांगी मिश्रण है। चीनी और जल में, देखिए चीनी में भी, चीनी जो है, चीनी क्या करता है? नमक जल में क्या होता है? घुल जाता है। ये भी क्या है? एक समांगी मिश्रण है। जैसे दूध और पानी का मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण है। अब देखिए विषमांगी मिश्रण कहने का मतलब दोस्तों, मिट्टी और रेत का मिश्रण। देखिए मिट्टी अलग हो जाएगा, रेत भी अलग हो जाएगा, तो क्या है? विषमांगी मिश्रण है। फिर तेल और जल का मिश्रण। देखिए तेल में अगर जो, जल में अगर जो आप तेल डालिएगा तो तेल ऊपर हो जाता है दोस्तों, तो क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि एक मिश्र धातु इसका एक उदाहरण है। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? मिश्र धातु जो है दोस्तों वो क्या है? मान के चले कि मिश्र धातु है, उसमें क्या है? एक तरह के मिश्रण है। कई प्रकार के धातुओं का मिश्रण को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। तो किसका उदाहरण है? कोलाइडी विलयन का, तो विलयन का तो हो ही नहीं सकता है। प्रयास का या ठोस विलयन का। तो जो मिश्रण है, जो मिश्र धातु, उसको हम ठोस विलयन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ठोस विलयन बोल सकते हैं। अब देखिए आगे देखिए, कह रहा है डिस्कशन में, कह रहा है 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। कौन सा मिश्रण को? समांगी मिश्रण को। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। प्रमुख प्रकार के विलयन है, पहला है ठोस में ठोस का विलयन। ठोस में ठोस का विलयन यानी मिश्र धातु, जैसे पीतल, तो पीतल किसका किस मिश्रण धातु है? तो तांबा और जस्ता का, यानी कि तांबा और जस्ता का क्या है? मिश्र धातु है, पीतल है। तांबा और जिंक का। जैसे हो गया कांसा, हो गया कांसा किसका मिश्र धातु है दोस्तों? जल्दी कमेंट करके बताइए कि कांसा किसका मिश्र धातु है। जैसे हो गया दोस्तों कांसा का मिश्र धातु। आप कांसा का किसका किसका मिश्र धातु है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए। हम आपको बताते हैं कि जैसे जो सोल्डर होता है दोस्तों, सोल्डिंग, उस किसका मिश्र धातु होता है? तो कहेंगे सर सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। किसका होता है? सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है सोल्डर। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार क्या है? ठोस में ठोस का विलयन है। अब देखिए ठोस में द्रव का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन। जैसे हेलियम धातु में पारा का विलयन। हेलियम धातु क्या है? ठोस है। पारा क्या है? द्रव है। तो हेलियम धातु में पारा का विलयन क्या हो गया? ठोस में द्रव का विलयन। चलिए आगे देखिए, ठोस गैस में ठोस का विलयन। जैसे वायु में कपूर का विलयन। जैसे वायु है दोस्तों, वायु, उसमें कपूर रखा हुआ है, तो क्या है? वायु में कपूर का विलयन क्या है? गैस में ठोस का विलयन। अब देखिए गैस, द्रव में द्रव का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन। जल में एल्कोहल का विलयन क्या है? द्रव में द्रव का विलयन है। दूध में दूध का विलयन क्या है? द्रव में द्रव का विलयन है। ये सब क्या इसका एग्जाम्पल है? तो द्रव में द्रव का विलयन है। जैसे दूध में पानी का विलयन किसका है? तो द्रव में द्रव का एग्जाम्पल है। जल में एल्कोहल का विलयन कैसा है? द्रव में द्रव का विलयन है। जैसे मान के चलिए दोस्तों, अगला देखिए गैस में द्रव का विलयन। किसमें? गैस में द्रव का विलयन। जैसे गैस में द्रव का विलयन जो दोस्तों, आप कुहासा देखते होंगे ठंडा के दिन में, वो कैसा है? कुहासा, कुहासा है
गैस में द्रव का विलयन। जो कुहासा है और द्रव रहता है, और जो एटमॉस्फेयर में क्या है, गैस है, तो गैस में द्रव का विलयन। या अमोनिया गैस का जल में विलयन। अमोनिया गैस का भी दोस्तों जल में विलयन क्या होता है, गैस में द्रव का विलयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। क्या कह रहा है, विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण नहीं, विषमांगी मिश्रण है। पित्तल, पित्तल में दोस्तों कॉपर और प्लस जिंक को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पित्तल बन जाएगा। पानी में चीनी का घोल, पानी में चीनी का घोल, पानी में घुल जाएगा चीनी, ये समांगी मिश्रण है। वायु, वायु में जितना भी मतलब कि जितना भी एटमॉस्फेयर में दोस्तों, उसमें जितना ही प्रकार की गैस है वो मिला हुआ है, तो ये भी क्या है, वायु भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण। ठीक है। दूध जो है दोस्तों, दूध, दूध एक क्या है, एक प्रकार के, दूध एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। बाकी सारे क्या है, समांगी मिश्रण, दूध क्या है, विषमांगी मिश्रण है। दूध एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वह होता है, कौन होता है, विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसके प्रत्येक भागों में एक अवयवी पदार्थ के संघटन एक विभिन्न गुणधर्म जैसा नहीं होता है। जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। बालू एवं नमक का मिश्रण क्या होगा, विषमांगी मिश्रण है। तो दूध क्या है, एक विषमांगी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन के लिए दूध ऑप्शन सही था। चलिए क्वेश्चन 13 देखिए, कह रहा है कि समान पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। जो सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, डॉट डॉट डॉट, कोलाइड, गैसीय, तरल या मिट्टी। तो कोलाइड जो है दोस्तों, तो समान पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। कोलाइड पदार्थ, कोलाइड पदार्थ सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। ठीक है। यह एक रासायनिक मिश्रण होता है। यह क्या है, रासायनिक मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के समान रूप से प्रक्षेपित होता है। क्या होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के समान रूप में क्या होता है, प्रक्षेपित होता है। पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ के मुख्यतः कितने अवस्था है, 3 अवस्था है, लेकिन कितने हैं, ऐसे 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि हवा एक क्या है, हवा एक क्या है, हवा एक मिश्रण है। ठीक है, लेकिन शुद्ध मिश्रण है या केवल मिश्रण का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण। हवा कैसा मिश्रण है, इसका ऑप्शन जो है दोस्तों डी सही है। हवा जो है दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। हवा कैसा है, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। कौन, हवा। हवा कैसा मिश्रण है, तो तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। देखिए वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैस है। ठीक है, यह क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन, क्या, नाइट्रोजन 78.84% है। ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, ऑक्सीजन 21% मान लेते हैं हम लोग, लेकिन 20.946। आर्गन कितना है, आर्गन है दोस्तों 1% के लगभग में। फिर नियॉन है, हीलियम है, मीथेन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वह विजातीय मिश्रण, विजातीय मिश्रण इसमें विलयन के कण घुलते नहीं हैं। जिसमें विलयन के कण क्या होगा, नहीं घुलेगा, बल्कि पूरे माध्यम में निलंबन करने लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं। जैसे दोस्तों मान के चलिए कि आपके पास पानी है, क्या है आपके पास, मान के चलिए कि आपके पास पानी है कोई कंटेनर में, कंटेनर में क्या है आपके पास, पानी है। ठीक है, एक कंटेनर है आपके पास, क्या है, कंटेनर है आपके पास, वो क्या है, पानी है आपके पास कंटेनर में। कंटेनर में क्या है दोस्तों आपके पास, आपके पास क्या है, पानी है। एक कंटेनर है, उसमें आपके पास पानी है। इसमें आप एक विलयन डाले, क्या डाले, विलयन डाले। वो क्या हो रहा है कि भूल नहीं रहा है, वो पार्टिकल दिख रहा है कहीं कहीं। तो ऐसा विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा निलंबन जो नहीं भूलेगा उसको क्या बोलेंगे, निलंबन बने रहते हैं। तो ऐसा विलयन को क्या बोलते हैं हम लोग, सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंशन बोलते हैं। ऐसे विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है, विलेय के कण क्या होता है, घुलते नहीं है, बल्कि पूरे माध्यम में निलंबन बने रहते हैं, वह सस्पेंशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सस्पेंशन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। विज्ञान में कौन सा ऐसा नियम है जो मिश्रण के गुणों का पालन
नहीं करता है। चलिए ऑप्शन ए कह रहा है कि मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण का घटक क्या करते हैं? उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, ठीक है, सही बात है। इसमें भौतिक विधियों से अलग किया जाता है। देखिए मिश्रण को भौतिक विधियों से क्या कहता है? अलग किया जाता है। इसकी संरचना तय है। मिश्रण का कोई संरचना तय नहीं है दोस्तों। संरचना हो भी सकता है और संरचना नहीं भी हो सकता है। इसका कोई संरचना तय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्या रहा है? जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहलाते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जब दोनों पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, सॉल्यूशन ही नहीं बनाते हैं, उसे कहते क्या है? तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों अमिश्रणीय। क्या बोलते हैं उसको? अमिश्रणीय। क्या बोलते हैं उसको? अमिश्रणीय, कि यानी कि ये मिश्रण नहीं बन सकता है, तो क्या बोलेंगे? अमिश्रणीय। क्या बोलेंगे? इमिसिबल। क्या बोलेंगे? इमिसिबल। ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है? शक्कर किसके साथ घुलेगा? तो पानी के साथ घुलेगा, द्रव के साथ घुलेगा। तो शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? तो शक्कर है दोस्तों घुला हुआ पदार्थ। घुलाया कि नहीं, घुला हुआ पदार्थ जो घुलता हो। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक यौगिक नहीं है। एक यौगिक नहीं है, कौन सा? चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो लेड जो है दोस्तों एक यौगिक नहीं है। रेड क्या है? एक तत्व है। क्या है दोस्तों? आगे पढ़ेंगे हम लोग, तत्व पढ़ेंगे। तत्व प्लस यौगिक पढ़ेंगे कि यौगिक किसको बोलेंगे और तत्व किसको बोलेंगे। तो लेड क्या है? एक प्रकार का तत्व है, बाकी सब क्या है? एक यौगिक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन इसका ए सही। देखिए तत्व किसको बोलेंगे? दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उस रासायनिक यौगिक को हम लोग तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उस रासायनिक यौगिक को हम लोग बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं उसको? रासायनिक यौगिक। दो तत्व मिलकर के समान अनुपात में क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। जैसे चौक है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और सल्फर डाइऑक्साइड, सब क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्या रहा है दोस्तों? 20, रेत और चीनी का मिश्रण। किसका? रेत और चीनी का मिश्रण। एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो आप कहेंगे विजातीय उदाहरण, विजातीय मिश्रण है। रेत और चीनी का मिश्रण क्या है? विजातीय। इसका एक सेम जात नहीं है दोस्तों, अलग अलग जात है। तो क्या हो गया? विजातीय मिश्रण है। ऑप्शन इसका ए सही। चलिए अगर तीसरा टॉपिक पर आ गए हम लोग, इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखेंगे। जैसे देखे होंगे आप कि कौन सा भौतिक रसायन है, भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। किसको हम भौतिक परिवर्तन से अलग कर सकते हैं, किसको रासायनिक परिवर्तन से अलग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, कागज का जलना कौन सा है? भौतिक है, भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है। जैसे दूध का फटना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। पहले भौतिक परिवर्तन के बारे में देखिए दोस्तों। भौतिक परिवर्तन ऑप्शन ए में कह रहा है कि ठोसों का द्रवों में पिघलना। ये क्या है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जब ठोस से द्रव में पिघलता है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? इसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? भौतिक परिवर्तन। फिर कह रहा है गैसों के द्रवों में द्रवीकरण होता, ये भी क्या है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। लेकिन पदार्थों का किण्वन कहने का मतलब सड़ना, एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का ही रासायनिक परिवर्तन। क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। लेकिन द्रव्यों का गैस में वाष्पीकरण, ये भी क्या है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सी सही है। देखिए पदार्थों का किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर दूध से दही बनना, ये भी क्या है दोस्तों? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। फिर गन्ने के रस से सिरके बनना मतलब दोस्तों मीठा बनना या चीनी बनना, से क्या है? प्रकार के रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि इनमें से कौन सा रासायनिक पदार्थ परिवर्तन नहीं है। कौन सा क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं? ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही है। ईंधन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को यूज कीजिए कि रासायनिक परिवर्तन नहीं, तो कहने का मतलब क्या है? भौतिक परिवर्तन। देखिए ईंधन का दहन होना एक प्रकार का क्या है? रासायनिक परिवर्तन है।
ईंधन का दहन होना एक प्रकार क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, ईंधन का दहन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का जैविक उद्घाटन, ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। क्या है, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। बाकी सारा जो दोस्तों क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या रहा है, ऑक्सीजन जैसे लोहा में क्या लगना, जंग लगना, ये भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। फिर कह रहा प्लेटिनम तार का जलना, ये भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। फिर कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है खट्टा, मक्खन का खट्टा होना एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एक रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना, दूध से दही जमना, ये सब क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। फिर CO2 से सूखी बर्फ बनाना, ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। देखिए भौतिक परिवर्तन है। फिर कह रहा है प्लेटिनम का तार गर्म होना, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जल जाना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। फिर लोहे का चुंबकीकरण करना, ये भी क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। चलिए, वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, देखिए देखिए रिएक्शन करने के बाद क्या होता है दोस्तों, जहां पे रिएक्शन के बाद नए पदार्थ बन गया, न्यू पदार्थ बन गया, वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से क्या हो गया, दूध से दही बन गया। क्या हो गया, दूध से दही बन गया, ये एक नया पदार्थ बन गया किसी मटेरियल से, तो एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन। यह एक अनुत्करणीय प्रक्रिया है, मतलब कि फिर हमसे उसको हम चेंज नहीं कर सकते। रासायनिक परिवर्तन को क्या कर सकते हैं, चेंज हम नहीं कर सकते हैं चाह के। रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ वापस उसी मूल परिवर्तन में नहीं हो सकता है। अगर जो जिस रूप में चेंज हो गया, उसी मतलब के रूप में क्या रहेगा, वो चेंज होकर के फिर से वापस अपनी अवस्था में नहीं जा सकता। इसके उदाहरण है मक्खन का खट्टा होना, ये भी क्या है, एक प्रकार, जैसे कागज का जलना। कागज जब जल जाएगा दोस्तों, तो नया पदार्थ क्या बन जाएगा, राख या छाई बन जाएगा। तो दोबारा से कागज तो नहीं बन सकता है। अगर जो लोहा में जंग लग जाएगा, जंग लगने के बाद लोहा में दोबारा से क्या होगा, लोहा वो नहीं बनेगा, फिर से क्या होगा, मतलब कि जो नया पदार्थ बन गया वो कंटिन्यू रहेगा। तो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसका भौतिक चेंज होता है। क्या होता है, भौतिक चेंज होता है, लेकिन चाहेंगे तो फिर से मूल रूप में आ जाएगा। जैसे पानी का जमना, बर्फ बनना, ये क्या भौतिक परिवर्तन है। तो ठोस बन गया है अभी, फिर उसके बाद अगर जो गर्म करेंगे तो फिर से पानी बन जाएगा, तो क्या हो गया, वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो रासायनिक परिवर्तन। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नया पदार्थ बनाता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन अनुदाहरण निम्न है, कौन कौन, दूध से दही बनना और अगरबत्ती का जलना, ये सब क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन 25 का रहा है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, कौन, उदरपातन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रियकरण, आसवन, इस में से कौन सा एक दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का ऑप्शन है, तो निष्क्रियकरण क्या है, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का क्या है उदाहरण, ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन नहीं है, एक अंडा पकना, एक आइस क्यूब पिघलना, केक को बेक बनना, केक को बेक करना, केला सड़ना, कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों। देखिए आइस क्यूब को पिघलना, पिघल के क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, फिर से उसको गर्म करके ठंडा करेंगे तो फिर से आइस क्यूब बन जाएगा, यानी कि ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। बाकी सब क्या है, बाकी सब रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें पौधे सीधे ही ठोस अवस्था से, मतलब कि गैस, जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था से परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि ठोस से क्या हो जाता है, गैस हो जाता है, गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। उस अवस्था को क्या बोलते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं दोस्तों डिस्पोजिशन। क्या बोलते हैं उसको, डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन में क्या होता है कि कोई गैस में अवस्था है वो सीधे क्या हो जाएगा, ठोस बन जाएगा। जैसे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई गैस अवस्था से सीधे कहां चला है, ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाए, गैस से कहां सीधे ठोस में परिवर्तन हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, उसको
डिस्पेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। क्या बोलते हैं उसको? डिपोजिशन बोलते हैं, जब गैस से सीधे ठोस में आ जाए। लेकिन अगर जो कोई कहे कि सर ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों उधर्पातन। क्या बोलते हैं उसको? उधर्पातन बोलते हैं। ठोस से सीधे कहां चला जाएगा? गैस में चला जाएगा। द्रव में नहीं जाएगा, सीधे गैस में जाएगा। अभी गैस से सीधे ठोस बन जाएगा, गैस से सीधे ठोस बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको? डिपोजिशन। ठीक है। संघनन किसको बोलते हैं? संघनन कंडेंसन बोलते हैं दोस्तों, जब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प से तरल अवस्था में या गैस से तरल अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में आता है, वैसे वाष्प को, वैसे प्रक्रिया क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, कंडेंसन बोलते हैं। अब देखिए उधर्पातन आ गया, एक और अवस्था है उधर्पातन। उधर्पातन किसको बोलेंगे? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाए। कहां बदल जाए? सीधे गैस में बदल जाए, उसको क्या बोलेंगे? उधर्पातन बोलेंगे। उसको सब्लिमेटेशन बोलेंगे, उधर्पातन बोलेंगे। एक आता है बाष्पीकरण, तो द्रव से गैस में बदल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? द्रव से गैस में बदलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण बोलेंगे, इवेपोराइजेशन बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन से हम लोग 4 या 5 पॉइंट निकाल रहे हैं। आप नोटबुक पेन लेकर जरूर बैठिए और नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? कौन मदद करता है निर्धारित करने में कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है भी कि नहीं हुई है? तो दोस्तों अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अवस्था में परिवर्तन मूल रूप से होगा। गैस का उत्सर्जन भी होता है और रंग भी बदलता है दोस्तों। जब मूल रूप से दूसरा रूप में चला जाता है तो उसका रंग भी बदल जाता है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। यानी कि सही विकल्प बताता है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन तो बोल दिया दोस्तों, फिर से वह मूल रूप में चाहे तो आ सकता है। तो पानी का बर्फ में परिवर्तन क्या कहलाता है? एक भौतिक परिवर्तन है, सही बात है। मानव का श्वसन, मानव श्वसन भी एक प्रकार का कैसा है दोस्तों? तो याद रखिएगा एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। मानव में पचन, ये पाचन भी क्या है? प्रकार का दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? शरीर में भोजन का पाचन, ये भी क्या है दोस्तों? एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। जल का जलवाष्प में परिवर्तन हो, ये एक प्रकार का दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे संबंधी एग्जाम में, तो आप इसको हल्के में मत लें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? देखिए इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा? जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्न में कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में परिवर्तन होना, तो एकदम छुच्छे रासायनिक परिवर्तन है। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना, ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। यानी कि ऑप्शन जब भी होगा तो इसका ए वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? अंगूर का किण्वन, दोस्तों अंगूर का किण्वन एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रासायनिक क्रिया हो रहा है। फिर फलों का पकना, ये भी एक प्रकार का क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, ये एक प्रकार का क्या है? आपको पता है कि यह भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए, अब आपका टॉपिक नंबर 4 आ गया। यानी कि 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए, चौथा टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? कौन सा नियम कहता है? उस नियम का नाम है दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण नियम। देखिए जेईई में पूछा गया क्वेश्चन कि कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जाता है और न ही उत्पन्न किया जाता है। ये क्या कौन सा नियम कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप कहते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता कौन सा? देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है उसका प्रतिपादन
फ्रांसीसी रसायनज्ञ यानी कि रसायन शास्त्री एंटोनी लेवोजियर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो कहेंगे सर कि एंटोनी लेवोजियर ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों का द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे दोस्तों मान के चलिए कि यहाँ पे एक मटेरियल है, एक ये मटेरियल है, दोनों करके रिएक्शन किया। इसका जो द्रव्यमान है 0.5 kg है, इसका जो द्रव्यमान है दोस्तों वो 1.5 kg है। ठीक है, जब रिएक्शन किया दोस्तों तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा, तो ए प्रोडक्ट बना। ये दोनों का जो द्रव्यमान है कितना? दोनों का मिला के 2 kg हो गया। इसका भी द्रव्यमान जो रहेगा से कितना रहेगा? 2 kg रहेगा। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही बताता है कि जिसका जो द्रव्यमान रहता है क्या रहता है? द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है डॉट 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 संतुलित रासायनिक समीकरण डॉट 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 के अनुरूप होता है। किसका अनुरूप होता है दोस्तों? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुरूप होता है। कौन सा? संतुलित समीकरण। ऑप्शन इसका ये सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भौतिक अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग परिवर्तन रहता है, क्या कहलाता है? एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं के उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, तो कौन कहता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि द्रव्यमान क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए कि अब अगला टॉपिक आ गया दोस्तों। कौन सा टॉपिक है अगला? तो आप कहेंगे सर अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक 5वां टॉपिक है। 5वां टॉपिक में कहने का मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, यानी कि हिंदी में कहें तो स्थिर अनुपात का नियम। क्या कहेंगे?